मेरी पहली प्रतिक्रिया तो यह है कि ये एक तरह से ये स्टेटमेंट सही है कि भगवान राम को घर मिल रहा है। और अब 33 करोड़ देवताओं के देश में सिर्फ अब एक देवता रहेगा। ये देश किसका है? ये देश 33 करोड़ देवताओं का है। नरेंद्र मोदी और उनके जो मीडिया प्रचारक हैं, वे ये चीज भूल जाते हैं कि 33 करोड़ देवताओं के देश में हम लोग बहुलतावाद की हिमायत करते रहे। हमने एक देवता और एक नायक की हिमायत नहीं की है। और ये जो बहुलतावाद की हिमायत है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज रही है। नरेंद्र मोदी राम मंदिर के प्रोजेक्ट के जरिए आरएसएस के जो सिद्धांतकार थे और सरसंघ चालक भी थे, गुरु गोलवलकर, उनके ही नजरिए का प्रतिपादन कर रहे हैं। वे चाहे जो कहें, मैं प्रमाण दे सकता हूं इसका। पहली चीज तो यह पूछी जानी चाहिए, इसमें कई झंझट हैं। जो वो अयोध्या गए उसमें कई झंझट हैं। पहला झंझट यह है कि पहले में एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन वो जरूरी है, वो रिकॉर्ड में आनी जरूरी है। ज्यादातर लोग रिकॉर्ड नहीं जानते और मीडिया के बहुत सारे पत्रकार तो एकदम नहीं जानते। गोलवलकर ने एक किताब लिखी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और इस पुस्तक में उन्होंने इसकी भूमिका में लिखा, कोट, हमारे समाज की परंपरागत दुर्बलता का भान होने के कारण वाल्मीकि ने विकास की चरम सीमा तक मानवीय गुणों के अनुपम आदर्श के रूप में प्रभु रामचंद्र को मानवीय गुणों से युक्त एक मानव के रूप में ही प्रस्तुत किया। उनकी माता पिता के प्रति भक्ति, भाइयों के प्रति स्नेह, पत्नी के प्रति प्रेम, उसकी करुणा और विशुद्धता में सबके प्रेम का विषय बन गया है। यह और अन्याय प्रतिदिन के मानव जीवन के क्षणों को उत्कृष्ट रखने में समर्थ हुआ है। इनसे उस स्फूर्ति ग्रहण करके सर्वसाधारण मनुष्य अपने दैनिक जीवन को उस उज्जवल आदर्श के अनुसार ढाल सके और उन्नत कर सके। ये जो गुरु गोलवलकर का जो स्टैंड है, नरेंद्र मोदी एक्चुअली में गुरु गोलवलकर के स्टैंड को ही वहां पर एक तरह से बोल रहे थे। शुरुआत कहां से होती है, जिस पर कायदे से बात की जानी चाहिए। आयरनी है हिंदुस्तान की कि हिंदुस्तान में जो शेड्यूल कास्ट है, वे समझते हैं कि वाल्मीकि उनका नायक है, लेकिन वे भूल जाते हैं वाल्मीकि ने अपनी रामायण में ब्राह्मणवाद की स्थापना की थी और ब्राह्मणत्व को महत्व दिया था। पूरे दलित समाज की पॉलिटिक्स और दलित समाज की राजनीति की लड़ाई तो ब्राह्मणवाद से रही है। तो अगर नरेंद्र मोदी वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से एक हवाई अड्डा खोलते हैं और उसके जरिए वो एससी कम्युनिटी के वोट पाना चाहते हैं, तो यह समझने की जरूरत है कि वाल्मीकि की अगर समझ क्या थी, नरेंद्र मोदी को भी जानना चाहिए। तो पहली चीज इस प्रसंग में, यह बहुलतावादी देश में एकत्व या एकेश्वरवादी राजनीति देवताओं की, यानी अब भारत में 33 करोड़ देवताओं की जरूरत नहीं है। अब एक ही देवता से काम चलाना होगा। और यह जो एक नायक वर्तित्व का जो सिद्धांत आरएसएस का था, वह एक नायक वर्तित्व का सिद्धांत इस राम के नायकत्व के जरिए प्रतिष्ठापित करने की कोशिश खुलेआम की जा रही है। आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने एक नायकत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। नरेंद्र मोदी ने कम से कम इसकी शुरुआत कर दिया और इस पर कायदे से बहस की जानी चाहिए। हम में से अधिकतर लोग जो जानते नहीं है, पढ़ते नहीं है, वे इस अंधभक्ति में डूबे हुए हैं कि राम राम राम। सवाल यह राम का नहीं है, सवाल यह 33 करोड़ देवताओं का। और 33 करोड़ देवताओं की धारणा जो हमारे पुराणों में, स्मृतियों में, उपनिषदों में उपलब्ध है, उसका लक्ष्य है
बहुलतावादी समाज की संरचना को बनाना और बचाना। जब हम एक नायक, एक भगवान, इस पर जोर देते हैं तो हम जाने अनजाने बहुलतावाद का निषेध करते हैं, और यह सबसे खतरनाक बिंदु है, और यह डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। डेमोक्रेसी में यह बहुलतावाद बहुत बड़ा एलिमेंट है, हम इसे कम करके ना देखें। हमारे यहां नॉर्मली क्या है कि अब राम की भक्ति में डूबे हुए हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि राम की भक्ति में डूब के वो किस दिशा में जा रहे हैं। सिर्फ एक छोटा सा सवाल है मेरा, हर बीजेपी के कार्यकर्ता से और नेता से पूछा जाना चाहिए कि यह 33 करोड़ देवताओं का देश है या एक देवता का देश है? और जब हम यह सवाल करेंगे तो उनके पास में उत्तर नहीं होगा। एक अन्य चीज, ये जो पूरा मॉडल डिजाइन किया गया है, इस हिसाब से जैसा आपने कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि वो 4 करोड़ लोगों को घर देंगे, उसमें एक घर तो सबसे पहले राम जी को मिल चुका है। उनसे दूसरा सवाल यह पूछा जाना चाहिए, राम उनकी सृष्टि है या राम किसी और की सृष्टि है, या राम का कोई सृजनहार नहीं है? हां, एक चीज है जिसको कि वे सही बोल रहे हैं, वे राम को एक तरह से मनुष्य की तरह देख रहे हैं। राम मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं होता तो राम की प्रकृति दूसरी होती। गोलवरकर ने, जिसका कि मैंने उदाहरण अभी दिया, गोलवरकर ने अपनी भूमिका में राम को मनुष्य के तौर पर देखा है, और जब आप राम को मनुष्य के तौर पर देखेंगे तो आप कुल मिला के उसे रजाई उड़ाएंगे, कंबल उड़ाएंगे जब जाड़ा होगा, जब गर्मी होगी तो हल्के वस्त्र पहनाएंगे, गर्म लग रहा है तो एसी चलाएंगे, पंखा चलाएंगे, वगैरह वगैरह। ये सारी मानवीय गतिविधियां इसलिए कर रहे हैं आप क्योंकि आपके बॉस ने वाल्मीकि के नाम पर जो राम को परिभाषित किया भूमिका में, अपनी पुस्तक में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में, वो इस रूप में परिभाषित किया कि राम जो है एक मनुष्य है। वास्तविकता है राम मनुष्य नहीं है बल्कि एक देवता है, और उसका जो कॉन्सेप्ट है हिंदू ट्रेडिशन में वो यह कि 33 करोड़ देवताओं में एक देवता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक नया विवाद धर्म के क्षेत्र में कि भारत में 33 करोड़ देवताओं का देश है या एक देवता का देश है, इस बात पर बात की जानी चाहिए। दूसरी चीज वो ये कि ये जो पूरी की पूरी मतलब प्लानिंग है, वो प्लानिंग सबको मालूम है कि ये इलेक्शन को लेकर प्लानिंग है, वोट की राजनीति है इसमें। हां, आप देखिए कैसे वोट की राजनीति ऑपरेट करती है। नरेंद्र मोदी अयोध्या के नागरिकों से नहीं मिले, नरेंद्र मोदी एक लाभार्थी के घर गए, धनीराम मांझी के घर गए, और वहां देखा कि धनीराम मांझी कैसा लाभार्थी है जिसे उज्ज्वला योजना में कनेक्शन मिला है। आप सोचिए, भगवान और पीएम और लाभार्थी, अरे ये कैसा मतलब समाज बनाना चाहते हैं आप? आप नागरिकों से नहीं मिलते, अयोध्या के नागरिकों से नहीं मिलते, आप लाभार्थी से मिलते हैं। जी नहीं, ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, जिसको मैं ये खासतौर पर दलितों को और दलित वोटरों को संबोधित करके ये बात कहना चाहता हूं, वो समझे इस बात को। बीजेपी राम को क्यों स्थापित करना चाहती है? राम अब तक थे, आगे भी रहेंगे, पहले भी थे, राम के लाखों मंदिर हैं हिंदुस्तान में, लेकिन बीजेपी राम को फोकस करके क्यों स्थापित करना चाहती है? इस चीज को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। ज्यादातर लोग नहीं समझते इस बात को। मैं सिर्फ वाल्मीकि है ना, वाल्मीकि के नाम से एयरपोर्ट बना, वाल्मीकि आइकॉन है, और वाल्मीकि के जरिए शेड्यूल कास्ट को संबोधित किया जाना है, उनके वोट बैंक को संबोधित किया जाना है। क्या किया था वाल्मीकि ने? वाल्मीकि ने अपनी रामायण में, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने रामायण नहीं पढ़ी, उन्होंने गुरु गोरवलकर की किताब जरूर पढ़ी, जिसका मैंने उदाहरण बताया आपको, जिसके आधार पर वो बोल रहे हैं। वाल्मीकि ने जो काम किया, वो सबसे महत्वपूर्ण काम किया, वो ये कि उन्होंने रामायण के जरिए पहली बार हिंदुस्तान में ब्राह्मणवाद की और ब्राह्मण धर्म की स्थापना की, जिस पर डिबेट नहीं है। जिस लेखक ने ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणत्व की स्थापना की हो, उसको उस समय, जिस समय वो स्थापना की गई थी, उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था की, तो उस समय वो एक प्रगतिशील कदम माना गया था।
लेकिन कालांतर में तो वही ब्राह्मण व्यवस्था गुलाम प्रथा में बदल गई, वर्णाश्रम व्यवस्था में बदल गई, और इसके चलते बड़े पैमाने पर जनता के एक बहुत बड़े हिस्से को रौ नर्क में रहने के लिए मजबूर किया गया। तो ये जो वाल्मीकि याद आ रहे हैं, वो इसलिए नहीं याद आ रहे कि उन्हें शेड्यूल कास्ट की सेवा करनी है, बल्कि वाल्मीकि इसलिए याद आ रहे हैं उन्हें ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को पुनर्स्थापित करना है, और ये प्रधान पॉलिटिकल कल्चरल एजेंडा है, क्योंकि वे कहते हैं कि राम हमारे लिए कल्चरल आइकॉन है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में तकरीबन 700 से अधिक लोगों ने अलग अलग किस्म की रामायण लिखी है। ये वाल्मीकि वाला रामायण राम ही क्यों इन्हें पसंद आ रहा है? यह भी तो हो सकता था ना कि किसी और रामायण के लेखक के नाम पर एयरपोर्ट का नाम लिखा जाता, लेकिन नहीं, क्योंकि वाल्मीकि पहला ऐसा लेखक था जिसने रामायण के जरिए ब्राह्मणवाद की स्थापना की थी, और यह एक बहुत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपकरण है जिसे कि वे राम की आड़ में हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं, जिसे कायदे से समझने की जरूरत है। वो उस नहीं ये नहीं नहीं असल बात यह है कि जो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे उन्होंने ये कल्ट डेवलप किया कि भगवान को मनुष्य की तरह देखो। तो कृष्ण भक्ति में पहले आया, राम भक्ति में अब आ रहा है, और इसका जो शिलान्यास किया वो गुरु गोलवलकर ने किया। मैं बहुत ही विनम्रता से इस बात को अंडरलाइन करना चाहता हूं कि राम को कभी भी मनुष्य के तौर पर देखने की परंपरा साहित्य में नहीं थी। वो देवता थे, देवता आज भी हैं, लेकिन मनुष्य के तौर पर राम को देखा जाए और पूजा जाए और उनकी देखभाल की जाए, ये चीज उन्होंने जो गुजरात मॉडल है संस्कृति का, जिसे महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कल्टीवेट किया था, वहां से ये चीज ली, और ये पहले सबसे पहले इसकी एंट्री होती है गुरु गोलवलकर की राइटिंग में। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है। आप भगवान को कपड़े पहनाएं, 4 बार उनकी ड्रेस बदले, सुबह 4 बार शाम को बदले, जैसा कि मतलब वैष्णव संप्रदाय में नियम है कि सुबह 3 तरह की झांकियां, शाम को 3 तरह की झांकियां, 6 या 7 तरह की झांकियां वहां होती हैं, फाइन। दिक्कत यहां नहीं, दिक्कत यहां है कि ये जो एकेश्वरवाद है, 33 करोड़ देवताओं की बजाय एक देवता पर जोर देना, यह है चिंता की चीज। आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने एकेश्वरवाद पर जोर नहीं दिया। लोग धार्मिक रहे हैं, भक्त रहे हैं, मंदिरों में भी जाते रहे हैं, लेकिन एकेश्वरवाद की वकालत पहली बार खुल्लम खुल्ला हो रही है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। एकेश्वरवाद की आधुनिक काल में कोई लाभ नहीं है। अगर लाभ होता तो एकेश्वरवाद का लोग विरोध नहीं करते, और एकेश्वरवाद के पक्ष में लोग खड़े नहीं होते, विरोध में खड़े नहीं होते। पूरे नवजागरण की धुरी है एकेश्वरवाद का निषेध, जिससे आधुनिक भारत बना। ये जिसे हम लोग आधुनिक भारत कहते हैं, उस आधुनिक भारत का मॉडल किस चीज पर बना? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रणेता माना जाता है, और कोई नहीं है इसका प्रणेता जिसने इसे कंसीव किया हो। मैं आपको दिक्कत है इसमें, दिक्कत है इसमें। कारण क्या है कि हम परंपरा को नहीं जानते, ये दिक्कत है। नरेंद्र मोदी परंपरा का दुरुपयोग कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं परंपरा को। उन्होंने परंपरा पे बहुत बोला है,
मैं उसकी बाद में बात करूंगा। मैं आपको एक प्रसंग सुनाना चाहता हूं और वह प्रॉपर टेक्स्ट के तौर पर रखना चाहता हूं जिसे पाठक समझे इसे। वो प्रसंग कहां से है? वो वाल्मीकि की रामायण से है, जिसकी कि मैंने आपसे चर्चा की। वो क्या है प्रसंग? ये संबूक वध का प्रसंग है। किसने लिखा है इसे? सबसे पहले किसने अंडरलाइन किया इसे प्रसंग को? किसने हाईलाइट किया? वाल्मीकि ने। क्यों किया? कोई तो वजह होगी। घटना क्या है? संक्षेप में छोटे से में घटना जान लें। उससे क्या है कि बहुत सारी समस्याएं घट जाएंगी और कुछ बढ़ जाएंगी। और घटेंगी इस सेंस में कि हमारे यहां जो पूरी की पूरी पत्रकारिता है वो उसकी भी इससे परतें खुलती हैं। मैं ब्रांड नहीं करना चाहता किसी को, लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री एक कल्चरल प्रोडक्ट के तौर पर, कल्चरल इवेंट के तौर पर रामचंद्र जी को पेश कर रहा है, तो उसके ताने वाने को खोला जाना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस ने तो आज इसी लाइन पर पूरी रिपोर्टिंग की है वहां की घटना की। आश्चर्यजनक बात है। और बिल्कुल एकदम ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से अंग्रेजी के अखबार में घोषणा की है और लिखा है उसने, जो कि अभी इंटरनेट पर अवेलेबल है। किस तरह के वाल्मीकि के रामायण की और वाल्मीकि के राम की किस तरह की भूमिका थी, जिसका कि वाल्मीकि ने चित्रण किया है। जिस राम के जरिए संबूक का वध हुआ हो, उस राम के बारे में मुझे 3 बार सोचना पड़ेगा और वाल्मीकि के बारे में 3 बार सोचना पड़ेगा। यह मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं उन सभी लोगों को जो वाल्मीकि समुदाय के तौर पर जाने जाते हैं। जिसकी आप केवट की बात कर रहे हैं ना, तो वो केवट के यहां गए, तुलसी के नाम से एयरपोर्ट बनाते ना, पता चलता। सवाल यह है कि भगवान न राम उनके उम्मीदवार है, न वो भगवान राम के उम्मीदवार है। कोशिश यह है कि इस राम की आड़ में हिंदुत्व वोट और वाल्मीकि की आड़ में एससी वोट मोबिलाइज किए जाएं। ये डिजाइन है इसका। लेकिन ये डिजाइन कभी मेटेरियलाइज होगा, इसका मुझे संदेह है। क्यों संदेह है? उसके कई कारण हैं। कारण क्या है कि ये जो मिथकी चरित्र हैं, इनकी अब एक सीमा है। वो आप उनके जरिए लोगों को प्रेरित नहीं कर सकते। वो दर्शन तो करने आएगा वो पूजा भी करने आएगा। मैं कह रहा हूं कि नहीं नहीं नहीं, अब देखिए, सुनिए, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि टूरिस्ट आना और टूरिज्म का डेवलपमेंट एक अच्छी चीज है, उसका बोर्ड से कोई संबंध नहीं है। अगर यही मेरा आपसे मतभेद है कि जो टूरिस्ट है वो सब बीजेपी के वोटर नहीं है। अगर ऐसा होता जैसा कि आप कह रहे हैं, तब तो गुरुद्वारे जाने वाले लोग सब वो अकाली दल को चुनते। वो आम आदमी पार्टी को क्यों चुना उन्होंने? अगर ऐसा होता, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये बात उस तरह से नहीं। मंदिर में सभी तरह के लोग जाते हैं जिनके के विभिन्न किस्म के विचारधारात्मक दृष्टिकोण हैं। उसे नहीं देखा जाना चाहिए। हां, यह सच है कि नरेंद्र मोदी के इस तरह के प्रयासों से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। यह बात सच है, इसे मैं मानने को तैयार हूं। मेरा कोई इस पर वो नहीं है।
मुझे इसमें भी कोई परेशानी नहीं है कि उन्होंने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है, 15,000 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया है, ये बात सच है। जो किया है वो मानना पड़ेगा। लेकिन एक चीज उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है इसमें, अयोध्या एकमात्र विश्व स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर का शहर है। आप समझ रहे थे, एकमात्र। आपने ये बता दिया कि आपने कहीं और काम नहीं किया है। ये जो शब्दों का खेल है, इस शब्दों के खेल को पकड़ने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी मास्टर है इसके, और हम प्रोफेसर हैं, हम लैंग्वेज पढ़ाते हैं। अगर विश्व का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर अयोध्या में डेवलप हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि बॉम्बे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पीछे है, दिल्ली बहुत पीछे है। नरेंद्र मोदी से पलट के सवाल किया जाना चाहिए कि दिल्ली में वर्ल्ड स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है। ये झूठ बोलना बंद करें। ये गांव की जनता के बीच में झूठ बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो महानगर में, वो शिक्षितों के बीच में ये झूठ बोलने से तो बात बनेगी नहीं। दूसरी चीज जो मैं आपको बहुत ही छोटी सी कह रहा हूं, मैं, नरेंद्र मोदी तो बनारस से जीते थे ना। बनारस से गंदगी चली गई, बनारस से गंदगी नहीं गई अभी तक। और आप मेरे कहने से कभी तिरुपति बालाजी चले जाइए, आपको तिरुपति बालाजी में कहीं पर भी एक कूड़े का तिनका नहीं मिलेगा सड़क पर। लाखों पर्यटक, धार्मिक लोग तिरुपति बालाजी आते हैं, लाखों हर महीने। 33 लाख 40 लाख का टर्न वहां पर भीड़ लगती है, और साल में कई करोड़ लोग आते हैं, लेकिन कहीं पर आपको एक तिनका नहीं मिलेगा। और कभी किसी भी मुख्यमंत्री ने डंका नहीं पीटा इस बात का कि तिरुपति बालाजी में करोड़ों लोग आते हैं, इसका हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, हमने ये किया है, हमने वो किया है। कभी किसी ने नहीं कहा। एक और चीज, जस्ट आप थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि आप वो मंदिर में मुझसे गुजर रहे हो, और मंदिर मेरी जागीर है। मैं मंदिरों में बड़ा हुआ हूं, मंदिरों का मेरे ऊपर कर्ज है, मैं मंदिरों को जानता हूं। नरेंद्र मोदी मंदिरों में पैदा नहीं हुए, वो मंदिर के खाली सीढ़ी तक गए हैं। अब आप मेरे साथ चलिए तमिलनाडु, जिसे हम भक्ति आंदोलन कहते हैं ना, और केरल चलिए। केरल में जो पद्मनाभ का मंदिर है वो 6वीं शताब्दी का मंदिर है, महान मंदिर है, और इतना बड़ा मंदिर है कि राम मंदिर के पास तो कुछ नहीं है। 9 खजाने थे, आपको याद हो, आप सीनियर पत्रकार हैं। 8 खजाने गिनते गिनते सरकार थक गई, अंत में कहा कि हम अब नहीं गिनेंगे। अरबों की संपत्ति जिस मंदिर के पास, उस मंदिर ने एक ईंट नहीं बदली अपने मंदिर की। 5वीं 6वीं शताब्दी का मंदिर है, और वहां मंदिर में अभी भी दीपक जलता है। इनके पास तो ये तो चंदे से इकट्ठा किया, वो कभी चंदा नहीं मांगते। इतनी दौलत है कि भारत सरकार के खजाने में उतनी दौलत नहीं है, रिजर्व बैंक के पास में उतना पैसा नहीं जितना पैसा उस अकेले पद्मनाभ मंदिर के पास है। कभी वहां के मुख्यमंत्री ने डंका पीटा, कांग्रेस के या सीपीएम के किसी भी मंत्री ने? नहीं। अरबों की संपत्ति जिस मंदिर के पास हो, लाखों लोग प्रतिदिन जिस मंदिर में दर्शन करने आते हो, और जिस मंदिर में दीपक जलता है घी का अंदर। मैं क्यों कह रहा हूं यह बात? मंदिर, उनके साथ में एक ऐतिहासिकता, उनका एक ऐतिहासिक बोध वो जुड़ा रहता है। नरेंद्र मोदी को यह चीज समझ में नहीं आती। नरेंद्र मोदी एक नया मंदिर बनाते, राम मंदिर बनाते, पूरा नया राम के नाम पर शहर बसाते, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मुझे दिक्कत इस बात की है कि पूरी ऐतिहासिकता उस मंदिर की रिनोवेशन के नाम पर नष्ट कर दी गई। मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा हूं वो मंदिर नया था या पुराना था, मेरे लिए वो ऐतिहासिक था, ठीक था, मैं मान ले रहा हूं, क्योंकि वो डिबेट की अब चीज नहीं रही। तो उसकी ऐतिहासिकता को, उसकी ऐतिहासिक गंध को बचाए रखना तो जरूरी था। अब मेरे साथ चलिए, मैं आपको त्रिशूर लेके चलता हूं केरल में। वहां पर आप चलिए, गुरुवायूर का मंदिर है, और गुरुवायूर के मंदिर में
कृष्ण की बाल गोपाल की छवि, 1100 वर्ष पुराना मंदिर का आर्किटेक्ट है, स्थापत्य है, और आज भी ज्यों का त्यों है। दीपक जलते हैं, डिजिटल लाइट, डिजिटलाइजेशन, ये मंदिर कल्चर में, ये देवता की कल्चर में कहां से आ गया भाई? किसे बेवकूफ बना रहे हैं आप? आप अपने देश के मंदिरों को देख के तो सीख लीजिए कि मंदिरों की देखभाल कितने अच्छे ढंग से हिंदुस्तान में लोग करते हैं। तिरुपति बालाजी, गुरुवायूर का मंदिर, और तो और आलवार संतों का जो मंदिर त्रिशूर में है, उसको आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। कई किलोमीटर तक समुद्र किनारे ज्यों का त्यों खड़ा हुआ, उसकी पूरी हिस्टोरिसिटी, उस बिल्डिंग की पूरी ऐतिहासिकता को ज्यों का त्यों बचाए रखा गया। क्यों मैं कह रहा हूं कि ये सारे काम कैसे हुए, किसके पीरियड में हुए, कब हुए? ये कांग्रेस चाहती तो किसी भी मंदिर को उड़ा देती और नया बनवाती, लेकिन नहीं, उनकी हिस्टोरिसिटी, उनकी ऐतिहासिक गंध जैसी है, जैसी वहां के पंडे पुजारी, जो वहां के पुरोहित हैं, वहां के मालिक हैं, वो जैसा चाहते हैं वैसा ही करने में उन्होंने मदद की। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को कि आप तो यहां टेक ओवर प्रधानमंत्री ने कर लिया मंदिर को। यहां मंदिर का कर्ता जो है, मंदिर का पुजारी नहीं है, बल्कि मंदिर का कर्ता है प्रधानमंत्री, जो कि एक नई चीज है। किसी भी मंदिर का कर्ता प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप देखिए, मंदिर का पुजारी बोलता मैं समझ सकता हूं, क्योंकि उसका अधिकार बनता है, वो जानता है। मंदिर का पुजारी बता रहा है, ये प्रधानमंत्री बता रहा है भारत का कि वो मंदिर के बेहाव पर बोल रहा है। ऐसा कहीं सुना है आपने? एक से एक बड़े गिरजाघर हैं विश्व में, कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का, अमेरिका का, जर्मनी का, कहीं कोई प्रधानमंत्री किसी गिरजाघर की हिमायत में उतरा नहीं आज तक। आप यहां से देखिए, आप विश्व में रहते हैं और विश्व की खबरों में रहते हैं, आप यहां से देखिए कि हमारा प्रधानमंत्री ये कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है, ये क्या जरूरत है इसकी? एक जरूरत है इसकी, उसकी तरफ ध्यान संक्षेप में खींच रहा हूं मैं आपको। मैं नहीं जानता कि कितना नरेंद्र मोदी ने उसे पढ़ा होगा, लेकिन जो उनके आर्किटेक्ट है उन्होंने जरूर पढ़ा है, ये मैं कह सकता हूं। जिन लोगों ने हिटलर के बारे में पढ़ा है, हिटलर की कल्चर को जाना है, हिटलर ने अपने उदय के साथ सबसे पहला काम यह किया कि उसने गिरजाघरों को बहुत ही दिव्य और भव्य रूप में सजाना शुरू किया और प्रोपेगेंडा शुरू किया, और वहीं से वो नायक बना। और ये जो नमूना आप हमारे यहां देख रहे हैं ना, इसका भारतीय संस्कृति और सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। इसका सबसे पहला आर्किटेक्ट सारी दुनिया मॉडर्न पीरियड में हिटलर था। अगर विश्वास ना हो, दर्जनों किताबें अवेलेबल है। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चीज है ये नई नहीं है। ये जो नायक खोजा जा रहा है, किस लिए नायक खोजा जा रहा है? जनता को नायक नहीं चाहिए। जनता को 33 करोड़ भगवान है, वो जनता उनसे काम चला लेगी अपना। उन्हें सिर्फ एक राम नहीं चाहिए, मुझे 33 करोड़ देवता चाहिए, उसमें काली भी चाहिए। अब देखिए किन किन की मूर्तियां लगी, आप ध्यान रखिएगा, उसमें लिस्ट आ चुकी है अखबारों में, परसर में। जानते हैं जिन लोगों की खुली हिमायत रही है ब्राह्मणवाद को स्थापित करने में, उन सब की मूर्तियां लगाई गई है। मैं उसके डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा, मैं सिर्फ संक्षेप में ये बात कहना चाहता हूं कि ये ब्राह्मणवाद को नए सिरे से पुनरुस्थापित करने की एक बड़ी ग्रांड डिजाइन है, जिसका एक ये छोटा हिस्सा है। यहां से शुरुआत है। वोट एक छोटी चीज है, हारेंगे जीतेंगे, लेकिन मंदिर तो रहेगा, मंदिर के जरिए प्रचार रहेगा। तो सवाल यह है कि हम कल्चर में ब्राह्मणवाद को बचाएं या ब्राह्मणवाद की विदाई करें? किसकी पूजा करेंगे नरेंद्र मोदी? ये जो 5 लोग गर्भगृह में जाएंगे, किसकी पूजा करेंगे? ब्राह्मण की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो चीज है ये एक मतलब जिसे कहें कि सिंबॉलिक है, लेकिन है। एक और चीज जो मैं अपने बातचीत में कहता रहता हूं, नरेंद्र मोदी को हिंदू धर्म से और आरएसएस को हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। उनका अपना एक खास परसेप्शन है हिंदू धर्म का, वो ट्रेडिशन में कहीं नहीं मिलता, किसी किताब में नहीं मिलता।
व्हाट्सएप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले तो देखिए, कल नरेंद्र मोदी चले जाएंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गायब हो जाएगी, लेकिन वाल्मीकि गायब नहीं होंगे, राम मंदिर गायब नहीं होगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जितने भी थिंकर हैं वे सब बरसाती मेढक हैं, उनकी कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि उनमें कोई भी किसी भी किस्म का इंटेलेक्चुअल नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल नहीं। आप मुझसे अच्छा जानते हैं लोगों को, कोई ऐसा नहीं है जिसने कि अच्छे से भारत पर 5 किताब भी लिखी हो, अर्थशास्त्र की, पॉलिटिक्स की, जो इसमें कि हिंदुस्तान समझने में मदद मिले। नहीं भाई, हिंदुस्तान इतना सस्ता नहीं है कि हर आदमी जो है ना वो एक मैसेज करे और वो इंटेलेक्चुअल बन जाए, तब तो फिर पढ़ने लिखने का कोई मतलब ही नहीं होगा, हम विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला कोई अर्थ ही नहीं होगा। नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसे कहें कि हम फेक यूनिवर्सिटी है। तो 2024 में नरेंद्र मोदी वापस नहीं आएंगे। मैं आपके चैनल पर दोबारा आऊंगा। नरेंद्र मोदी की जो गणित है ना कि धर्म के नाम पर मैं जनता को उद्बोधित करूंगा और प्रेरित करूंगा और गोलबंद करूंगा, यह गलतफहमी है। उत्तर प्रदेश की जनता या हिंदी भाषी क्षेत्र की जनता धार्मिक जनता नहीं है। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, वो अशिक्षित हो सकती है, वो निरक्षर हो सकती है, वो पिछड़ी हो सकती है, लेकिन वो धार्मिक जनता नहीं है। जनता की जेन्युइन समस्याएं हैं, नरेंद्र मोदी उनमें से किसी भी समस्या को एड्रेस नहीं करते। एक छोटा सा उदाहरण देके बात को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वो ये कि आपने 15 करोड़ का एक शहर बनाया, मंदिर बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। अरे 15 करोड़ का एक कारखाना, 15,000 करोड़ का एक कारखाना लगाया आपने, जो 15,000 करोड़ तो आपने शहर पर खर्च कर दिया, लेकिन 15,000 करोड़ रुपए का एक कारखाना पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया गया। यह चिंता की चीज है मेरे लिए। 15,000 करोड़ रुपया एक यूनिवर्सिटी पर खर्च नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में ही करते आप। आपकी स्थिति क्या है कि आप तो न शिक्षा पर खर्च करना चाहते हैं, न एक विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं। आपने क्या किया? प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने की लाइन लगा दी है, लेकिन नरेंद्र मोदी कोई विश्वविद्यालय नहीं खोलेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता को फ्री एजुकेशन चाहिए, नरेंद्र मोदी के पास में फ्री एजुकेशन नहीं है। जनता का उत्थान जो है वो मंदिर के दर्शन से नहीं होगा। मंदिर के दर्शन एक बार करेंगे, शिक्षा उसे बार बार चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी का टारगेट क्या है? मंदिर बनाओ, और ज्यादा सड़कें बनाओ, और ज्यादा ओवरब्रिज बनाओ, फ्लाईओवर बनाओ। अरे फ्लाईओवर, सड़कें, ये मॉडर्निटी नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्निटी होता तो फिर तो मॉडर्निटी की बात ही करना बेकार था। आज उन्होंने कहा है ये परंपरा और आधुनिकता का संगम है, ये अयोध्या जो है। अरे हो क्या रहा है? ये सड़कें बनाने से मॉडर्न हो जाएंगे लोग? स्कूल नहीं खोलेंगे, कॉलेज नहीं खोलेंगे। अयोध्या में आसपास कहीं पर भी फ्री एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है। और तो और बाकी छोड़ दीजिए, संस्कृत तो हमारी मातृभाषा है ना, मेरी तो मातृभाषा है, मैं तो संस्कृत मीडियम से पढ़ा हूं। यह पूछा जाना चाहिए, जिस वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा था, उस वाल्मीकि की संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में क्या किया गया? सैकड़ों पाठशालाएं संस्कृत की बंद कर दी गई। आप जान लीजिए इसे। इनमें से एक भी व्यक्ति, आरएसएस का एक भी व्यक्ति संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ने नहीं जाता। संस्कृत पाठशालाएं लगातार बंद कर दी जाएंगी तो लोग कर्मकांड सीखेंगे कहां से? धर्मशास्त्र की शिक्षा कहां से लेंगे? वेद की शिक्षा कहां से लेंगे? संस्कृत यूनिवर्सिटी के पास फंड नहीं होगा तो वो वहां पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं होगी, आएंगे कहां से लोग? नहीं, तुम्हारा अरे वो मदरसे भी बंद हो रहे हैं, पाठशालाएं भी बंद हो रही हैं। बात यह है कि समस्या यह है कि मंदिर खोल रहे हैं। तो सरकार अगर मंदिर खोलने पर लगी हुई हो और मदरसे और
स्कूल बंद करने पर लगी हुई हो, तो आप वैसी सरकार से आप समझ सकते हैं कि वो किस दिशा में ले जाना चाहती है लोगों को। भजन करो और वोट दो, यह है मोदी का नारा। हाँ, जनता जो है वो भजन करो वोट दो के लिए जन्म नहीं ली है। आधुनिक काल में जनता ने अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करो और वोट दो, इस स्लोगन के तहत अपना विकास किया है। और ये जो पूरा आधुनिक भारत दिखाई दे रहा है ना, ये संघर्ष करो और वोट दो के नारे पर ही टिका हुआ है। ये भजन करो और वोट दो से विकास नहीं हुआ है इसका। अगर मंदिर ही बनाने होते, नेहरू ने कहा था ना कि आधुनिक जो मंदिर है वो कौन से हैं, वो बांध है, वो कारखाने, ये आधुनिक मंदिर है। नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, नहीं ये बांध कारखाने ये आधुनिक मंदिर नहीं है, बल्कि राम मंदिर है वो आधुनिक मंदिर है। जी नहीं, राम मंदिर पुराना मंदिर है, आधुनिक मंदिर नहीं है। थैंक यू।